नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। आपदा प्रबंधन को लेकर उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बीच मजबूत होगा सहयोग। हिमाचल के आपदा प्रबंधन मंत्री ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में ली कार्यों की जानकारी। चारधाम यात्रा मार्गों को लेकर मुख्य सचिव ने की विभिन्न विभागों के साथ बैठक। मानसून सीजन से पहले सभी मार्गों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा जन सैलाब। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जगत सिंह नेगी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के लिए यूएसडीएमए का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय एवं सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से समान प्रकृति वाले पर्वतीय एवं संवेदनशील राज्य हैं, जहां भूस्खलन, अतिवृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी लगभग समान हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच समन्वित रणनीति अपनाकर प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने यूएसडीएमए की गतिविधियों एवं नवाचारों की जानकारी दी। हिमाचल के आपदा प्रबंधन मंत्री ने तहसील स्तर पर गठित की जा रही क्विक रिस्पांस टीम की सराहना करते हुए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये टीमें आपदा के प्रारंभिक चरण में त्वरित राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने यूएसडीएमए द्वारा विकसित भूदेव ऐप एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं की भी सराहना की है और भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भूदेव ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे आपदा संबंधी सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित हो सके। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम यात्रा मार्गों का मानसून सीजन से पहले दुरुस्तीकरण करने को लेकर लोक निर्माण विभाग, बीआरओ, एनएचएआई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को सरल एवं सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों के अंतर्गत मानसून सीजन से पहले भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों में जहां भी बोटलनेक्स हैं, उनका सुधारीकरण करते हुए आवश्यक उपकरणों एवं मशीनों की संख्या को बढ़ाया जाए। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में नेशनल SC/ST हब व दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में वेंडर डेवलपमेंट एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य SC/ST और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर उन्हें सरकारी योजनाओं, वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय उपक्रमों से जोड़ना रहा। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ बैंकिंग सेवाओं, ऋण योजनाओं और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी गई। SBI और PNB समेत विभिन्न बैंकों ने लोन व वित्तीय सहायता योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही नेटवर्किंग के जरिए उद्यमियों को अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिला। नेशनल SC/ST हब के इंचार्ज रवि ओरान और श्रमिक नेता राजेंद्र श्रमिक ने समावेशी उद्यमिता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। तो हमारी MSME मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो हमारे विभाग हैं नेशनल ST/ST हब, उसकी एक मुहिम है कि ST/SC एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जाए और जितनी भी विभिन्न स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, नेशनल ST हब की, बैंक्स की, और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट है
PSUs का जो प्रोक्योरमेंट है 4% का जो मैंडेट है ST/SC एंटरप्रेन्योर्स का वो पूरा किया जाए। इसीलिए हम ये तीनों चारों ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारे उद्यमी भाई हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वो स्कीम्स उनको पता लगे। जो हमारे जितने भी उद्यमी हैं, जो हमारे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो फैक्ट्री के माध्यम से काम कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, चाहे वो अपने अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उनको एक सपोर्ट के तौर पे डिक्की जो है ये कार्य कर रही है, जो अपने आप में एक सराहनीय है। इससे क्या कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो SC/ST के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने में जो सहयोग मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये हरिद्वार उत्तराखंड से शुरू हुई है। और अब खबर चंपावत से। चंपावत जिले में गुरुवार देर शाम भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। जिले के तपनीपाल, गोशनी, चोमला, सुई, बाराकोट, बदरा खान के साथ ही अन्य स्थानों में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि से गेहूं, जौ, मसूर और चना सहित विभिन्न तैयार फसल चौपट हो गई है। वहीं बेमौसमी सब्जी की खेती भी बर्बाद हो गई है। जिले के चौमला के प्रगतिशील किसान रघुबर दत्त मुरारी ने बताया कि भारी ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी झटका लगा है, जिन्होंने ऋण लेकर बागवानी को अपना रोजगार बनाया था। उन्होंने बताया कि बीते एक सप्ताह से बने मौसम ने जिस तरह पाटी, बाराकोट, लोहाघाट में भारी तबाही की, इससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। कल जो ओलावृष्टि हुई, खासकर बाराकोट, पाटी और लोहाघाट, ये 3 ब्लॉक पूरी तरह से जो है प्रभावित रहे हैं। हमारे जैसे जो युवा किसान रिवर्स प्लान करके इस क्षेत्र में आए हैं, जिन्होंने कीवी को, सेब को और सब्जी वर्गी जो फसलों को जो है विभागों की मदद से जो है सब्सिडी लेकर के या कर्जा लेकर के जो है अपना स्वरोजगार के माध्यम से अपना स्वरोजगार कर रहे थे, तो उन क्षेत्रों, उन युवाओं के लिए एक ओलावृष्टि जो है कल एक बहुत बड़ा ही जो है नुकसान हो गया है। वहीं गहतोड़ा के ग्राम प्रधान दिनेश गहतोड़ी ने बताया कि ओलावृष्टि से किसानों की बेमौसमी सब्जी, फल, फूल सब नष्ट हो गए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य भी बारिश व ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता की मदद करें। ओलावृष्टि से पूरे क्षेत्र को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। लोगों के फल, सब्जी इत्यादि पौधे जो उगा के लगाने के लिए तैयार थे लोग, वो सब ख़त्म हो गए हैं। ओले से जो है कुछ भी नहीं रखा लोगों के। काश्तकार बहुत परेशान हैं, बिल्कुल लास्ट सीमा में थे कि तुरंत हम अब कल परसों से जो है इन पौधों को लगाना शुरू करते हैं, लेकिन सब बेचारों के जो है मेहनत में पानी फेर दिया है। और अब आपको बताएंगे धर्मनगरी हरिद्वार की खबर, जहां आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तड़के से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी है, जो लगातार जारी है। श्रद्धालु स्नान के साथ साथ दान पुण्य भी कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि आज के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए बौद्ध धर्म, बौद्धानुग गच्छामि, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मान्यता है। और आज माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा मन वांछित फल की प्राप्ति करती है। माँ गंगा को पत्र, पुष्प, भोग, प्रसाद, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, श्रीफल से गंगा जी का पूजन करें, माँ गंगा में स्नान करें, यश और पुण्य के भागी बने। गंगा जी के तट पे आप देख सकते हैं कि प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इसके साथ ही पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर को विभिन्न सेक्टर और जोन में बांटकर निगरानी की जा रही है। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह भुल्लर लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का शान हरिद्वार में चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर से आगमन हुआ है।
और शांतिपूर्वक चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हाईवे पे प्रेशर आया था जब एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथली है और सब जगह ड्यूटीज डिप्लॉयड है। सेक्टर जोन्स में पूरे मेला सेक्टर को बांटा गया है और जो हमारी मेन पार्किंग्स हैं वो जो कोर एरिया के पास में है, आधे से ज़्यादा पंडित पार्किंग और 80% के आसपास हमारी दीनदयाल पार्किंग जो है वो भरी हुई है। और साथ साथ अभी वापसी भी शुरू हो गई है और अभी आ भी रहे हैं श्रद्धालु और घाटों पे भी अच्छी भीड़ है और लेकिन सब जगह ड्यूटी डिप्लॉयड है और सब कुशलतापूर्वक चल रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।